नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौक और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। आज हम बात करेंगे आशीष मिश्रा की, यानी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा, जिसके गिरेबान पर यूपी पुलिस हाथ डालने से कतराती है। 6 दिन बीत गए लेकिन यूपी पुलिस आशीष मिश्रा की कोठी में नहीं घुस पाई। क्यों? क्योंकि उसका बाप मंत्री है। वो चाहे किसानों को कुचल दे या मार दे, उस पर चाहे जितने ही संगीन आरोप क्यों ना लगे, यूपी पुलिस उस पर हाथ नहीं डालेगी, उसे ससम्मान बुलाएगी पूछताछ करने के लिए। उसके बाद भी क्या होगा ये सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशीष मिश्रा के बाप यानी अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उसकी गिरफ्तारी या उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई। हम इसलिए अजय मिश्रा को सम्मान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति का इतिहास बहुत काला है, इतना काला कि आप सोचेंगे तो आपको भी शर्म आएगी कि इस देश का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऐसा है। उसका इतिहास क्या है वो हम आपको समझाते हैं। पहले से शुरुआत करते हैं। साल था 1990 और 5 अगस्त की तारीख थी। मेरे पास पूरा उसका काला चिट्ठा है। अजय मिश्रा के साथ 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। हथियार से लैस होकर मारपीट करने का आरोप लगा था। यह इतिहास है अजय मिश्र उर्फ टेनी का। आगे 8 जुलाई साल 2000 प्रभात गुप्ता नाम के व्यक्ति की हत्या हुई। अजय मिश्र समेत 4 लोग नामजद किए गए। अब और आगे चलिए। 5 साल बाद 31 अगस्त 2005 ग्राम प्रधान ने अजय मिश्र समेत 4 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और दंगा फसाद का मुकदमा दर्ज कराया था, यानी आज से करीब 16 साल पहले। उसके बाद और आगे चलिए 2007 यानी आज से करीब 14 साल पहले 24 नवंबर तारीख थी। अजय मिश्र समेत 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का चौथा मुकदमा दर्ज होता है। ये इतिहास है अजय मिश्र उर्फ टेनी, जो हमारे देश का गृह राज्य मंत्री है। इसके अलावा साल 2005 और 2007 के जो मारपीट के मुकदमे थे, अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र भी उसमें नामजद था। गंभीर कितना मामला है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। अजय मिश्र पर 4 जो गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें सबसे जो गंभीर बात थी वो प्रभात गुप्ता मर्डर केस था। बहुत बड़ी बात थी, बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन उसका रसूख ऐसा था कि पूछिए मत। उसके बाद क्या हुआ? हत्या के इस मुकदमे में अजय मिश्रा जो था वो लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया। लेकिन यहां भी पेच है। बरी कब हुआ वो व्यक्ति? बरी हुआ 29 जून 2004 को। लेकिन यहां पेच क्या है? 2004 को 29 जून को जिस लोअर कोर्ट के जज ने उसे बरी किया था, उनकी रिटायरमेंट की तारीख थी 30 जून 2004, यानी ठीक एक दिन बाद। ऐसा क्या हुआ कि ठीक एक दिन बाद जिस जज का रिटायरमेंट होने वाला है, उसने ऐसे मामले में एक बड़े आरोपी को बरी कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद परिवार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की। याद करिए, वो वक्त था 2004 के बाद का, और अजय मिश्रा अभी हाई कोर्ट से जमानत पर है। ये इस व्यक्ति का काला इतिहास है जो गृह राज्य मंत्री है। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा किसानों को कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी है। 5 से 6 दिन बीत गए। उस व्यक्ति को पुलिस ना तो उसके घर से खींच कर लाई, ना उसको कहीं उसकी तलाश की गई, बल्कि उसको समन भेजा जा रहा था कि भैया आप आ जाओ, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा था, भाई मर्जी जब मेरी होगी तब मैं आऊँगा, चाहे तुम यूपी पुलिस हो, चाहे तुम सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे तुम यूपी के डीजीपी हो, या मूछ वाले वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हो, उसे किसी की चिंता नहीं है। अजय मिश्रा जब चाहेगा तब अपने बेटे को पेशी के लिए भेजेगा। आखिरकार बवाल जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब उसके बेटे को आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में आना पड़ा, वो भी ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ पहुंचा। किसी ने कॉलर तक नहीं खींचा, किसी ने कुछ नहीं किया। बात अगर तब होती कॉलर खींचने की जब कोई आम आदमी होता। मंत्री पुत्र की बात तो वैसे भी होती है, और भाजपा सरकार कहती है कि हम अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक सवाल विपक्ष उठाता है, भाजपा के यूपी में 300 से ज्यादा विधायक हैं, और 114 विधायक भाजपा के यूपी में अकेले ऐसे हैं जिन पर हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन बुलडोजर कहाँ चलेगा? मुख्तार अंसारी के घर। बुलडोजर कहाँ चलेगा? अतीक अहमद के घर। बुलडोजर कहाँ चलेगा? किसी शाहिद के घर, किसी मुजाहिद के घर, किसी अब्बास के घर। क्यों?
क्योंकि यहां से एक संदेश जाता है हिंदू वोटर्स में कि ये खिलाफ कार्रवाई किसकी हो रही है, मुसलमानों की। सबका साथ सबका विकास की बात तो ठीक है, लेकिन जब आप मंत्री के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचा पाएंगे तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे। ऐसी और खबरों को देखने के लिए न्यूज़ चौक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।